बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल 365 की। एक्सेल 365 ऑफिस 365 का प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है। अगर आपने ऑफिस 365 इंस्टॉल नहीं की तो ऑफिस 365 का डेस्कटॉप वर्जन इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर इंस्टॉलेशन के दौरान या इंस्टॉलेशन के बाद आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी मसला होता है, तो आप मुझे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका मसला हल कर दूंगा, वो भी जेन्युइन तरीके से। इसके बाद आप ऑफिस 365 बिंदास यूज़ कीजिए, लगातार यूज़ कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा। असल में ऑफिस 365 की तमाम एप्लीकेशंस में, जैसे वर्ड है, पावर पॉइंट है और दूसरी एप्लीकेशंस हैं, इसमें आपको एक्स्ट्रा टूल्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा फंक्शंस मिलते हैं जो कि हमारे बहुत काम आने वाले हैं। दोस्तों, एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट बहुत से कॉलम्स, जैसे ये कॉलम है, बहुत से कॉलम्स और रॉज पर मुश्तमिल होती है। हर कॉलम और रॉज का इंटरसेक्शन सेल कहलाता है। ठीक है, हर सेल का रेफरेंस होता है। सेल में हम सिंगल पीस ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं ताकि उसको अपने प्रोजेक्ट में बआसानी यूज़ कर सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें, एनालाइज कर सकें। ठीक है, अब हम यहाँ से एक्सेल की विंडो को क्लोज करते हैं और जानते हैं कि हम एक्सेल ओपन किस तरीके से करें। हम एक्सेल को ओपन किस तरीके से कर सकते हैं, देखें। एक तो यह है कि आपने मेरी तरह शॉर्टकट क्रिएट किया हुआ हो, जैसे मैंने शॉर्टकट क्रिएट किया है। आप इस पर डबल क्लिक कीजिए और एक्सेल ओपन कर लें। ठीक है, दूसरा ये है कि आपने टास्क बार पे एक्सेल को पिन किया हुआ है, जैसे यहाँ मैंने पिन किया हुआ है, तो जस्ट आप इसको क्लिक कीजिए और ओपन कर दीजिए एक्सेल। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आप लेफ़्ट साइड पे, स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पे स्टार्ट बटन पे आएँ, इसको क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के बाद आपका स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। आपका स्टार्ट मेनू मेरे स्टार्ट मेनू से डिफरेंट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। मैं विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा स्टार्ट मेनू कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अच्छा, स्टार्ट मेनू पे आने के बाद अब हम आ जाएंगे प्रोग्राम्स पे। प्रोग्राम्स पे आने के बाद अब हमें एक्सेल ओपन करनी है, तो हमने आना है ई पर। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं, ए बी सी, तो हमें आना है ई के ऊपर। ठीक है, ई के ऊपर हमें ये एक्सेल मिल गई। हम यहाँ से इसको क्लिक करेंगे और ओपन कर लेंगे। अच्छा, अगर आप डायरेक्टली स्क्रॉल नहीं करना चाहते, डायरेक्टली आना चाहते हैं, तो आप ये लेटर नज़र आ रहा है ई, आप इसको जस्ट क्लिक कीजिए, आपके सामने अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे। अब आप जिस पे भी जाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मुझे वर्ड ओपन करना है, मुझे डब्ल्यू की सीरीज़ में जाना है, तो मैं डब्ल्यू पे क्लिक करूँगा और मैं डब्ल्यू की सीरीज़ में आ जाऊँगा, ये देखें। और यहाँ से मैं वर्ड ओपन कर लूँगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली जो है जिस भी सीरीज़ में जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आप एक्सेल ओपन कर सकते हैं, ये आपकी समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है प्रोफेशनल तरीका है, वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। वो क्या है, वो ये है कि आप टास्क बार पे आएँ, टास्क बार पे आने के बाद आप ये सर्च बार में आएँ और यहाँ पे लिख दें एक्सेल और एंटर कर दें, या आप ऊपर यहाँ चले जाएँ एक्सेल पे, यहाँ चले जाएँ, या डायरेक्टली एंटर कर दें और ओपन कर लें एक्सेल को। ठीक है, अब आपकी एक्सेल ओपन हो गई। जैसे ही आपकी एक्सेल ओपन हुई तो आपके सामने एक्सेल की स्टार्ट स्क्रीन आई है। ठीक है, स्टार्ट स्क्रीन में अच्छा, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम एक्सेल का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो उसको जानने के लिए हम यहाँ लेफ़्ट साइड पे नीचे अकाउंट पे आएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अकाउंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। हमें हमें चाहिए एक्सेल की वर्जन की इंफॉर्मेशन, तो हम जाएंगे अबाउट एक्सेल के बटन पे। अबाउट एक्सेल के बटन को क्लिक कीजिए और आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा अबाउट एक्सेल। ठीक है, अबाउट एक्सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब आपको यहाँ ऊपर डार्क लेटर्स में नज़र आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365। ठीक है, ये वर्जन है 2502 बिल्ड ब्लैब ब्लैब और आखिर में 64 बिट। ठीक है, हम 64 बिट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 64 बिट। अच्छा, असल में हमें इसकी ज़रूरत यूँ पड़ती है कि जब कभी हम थर्ड पार्टी टूल इंस्टॉल करते हैं अपनी एक्सेल में, तो वो हमसे मांग लेता है कि आप कौन सा एक्सेल का वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर मालूम नहीं तो यहाँ से इस तरीके से जाके आप मालूम कर सकते हैं। और अक्सर कभी ऐसा भी होता है कि हम
जब थर्ड पार्टी टूल इंस्टॉल कर लेते हैं तो आखिर में इंस्टॉलेशन के बाद वो हमें मैसेज दे देता है दिस प्रोग्राम इज़ नॉट कंपेटेबल विद योर एक्सेल वर्जन। तो इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी होता है। और इसके अलावा क्योंकि न्यू एक्सेल वर्जन ओल्ड वर्जन एक्सेल से डिफरेंट है, इसके टूल्स, इसके फंक्शंस डिफरेंट हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम दोबारा स्टार्ट स्क्रीन पे आते हैं और स्टार्ट स्क्रीन पे लेफ़्ट साइड पे हमें होम बटन मिलता है, जिसे हम होम टैब भी कहते हैं, न्यू टैब और ओपन टैब। तो सबसे पहले हम जानते हैं होम टैब। होम टैब पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है न्यू वर्कबुक, ब्लैंक वर्कबुक आती है सबसे पहले। उसके बाद वेलकम टू एक्सेल टूर आता है। इसके बाद ट्यूटोरियल्स हैं एक्सेल के, और लास्ट में आपको ये टेम्पलेट नज़र आ रहा है। एक्सेल में बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके नीचे आपको ये रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। पिन प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि आपके इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो जिस पे आप वर्क कर रहे होते हैं, और आपके इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आप पिन कर लेते हैं। इसके बाद है शेयर विद मी, जो आपके साथ किसी ने शेयर किए हुए हैं प्रोजेक्ट्स वो होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम न्यू पे आते हैं। न्यू पे भी हमें जो है सबसे ऊपर ब्लैंक वर्कबुक मिलती है। अगर आपने ब्लैंक वर्कबुक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो जस्ट आप इसको क्लिक कीजिए और अपना न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लीजिए। इसके बाद नीचे आपको सर्च बार नज़र आ रही है, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं टेम्पलेट्स वगैरह। इसके नीचे आपको यहाँ टेक टूर और इसी तरीके से आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, और इसके अलावा नीचे आपको ये बिल्ट इन टेम्पलेट्स मिलते हैं। अच्छा, टेम्पलेट्स कैटेगरी वाइज हैं, आप यहाँ से कैटेगरीज चूज़ कर सकते हैं, जैसे बिजनेस है, पर्सनल है, प्लानर्स है। आप जो भी यूज़ करना चाहें, जो भी देखना चाहें वो यहाँ से आप ले सकते हैं, वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने पर्सनल चूज़ किए हैं तो आप यहाँ से जो भी टेम्पलेट यूज़ करना चाहें वो ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं टेम्पलेट, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ओपन टैब की। ओपन टैब जब हम क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले मिलते हैं रिसेंट प्रोजेक्ट्स, जो कि ये हैं हमारे रिसेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इसके बाद शेयर विद मी, जो आपके साथ शेयर किए गए हैं, वन ड्राइव पर्सनल है, और दिस पीसी यानी कि आप अगर अपने पीसी में से कोई प्रोजेक्ट ढूंढना चाहते हैं तो आप यहां से ढूंढ सकते हैं। फिलहाल हम डॉक्यूमेंट में हैं, आप ऊपर चले जाएं तो डेस्कटॉप है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, जिसमें भी आप जाना चाहें, और यहाँ से आप इसको चूज़ कर लें और अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लीजिए। या फिर आप यहाँ से ब्राउज़ कर दीजिए। ब्राउज़ करेंगे तो डायरेक्टली आपके सामने फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से भी आप जो भी फाइल ओपन करना चाहते हैं वो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो ये आपकी समझ में आ गया। आप यहाँ से डायरेक्टली फाइल एक्सप्लोरर से अपनी फाइल सर्च करें और यहाँ से ओपन कर लें, ठीक है। अच्छा, हम इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं, न्यू पे आते हैं और न्यू वर्कबुक हम ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हमने वर्कबुक ओपन की तो हमारे सामने एक्सेल का इंटरफेस आ गया। एक्सेल के इंटरफेस के बारे में हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा।